हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो टुडे न्यूज अपडेट आप में आपका वेलकम। एनसीसी क्विज टेस्ट 2022 ये जो 2022 में हमने बनाया था, ये है आखिर 2023 में है। ठीक है ना बेटा? ये 2023 के लिए है। जो आपका 21-22 जनवरी को एग्ज़ाम है बी वालों का यूपी में, और सी वालों के लिए 18-19 को एग्ज़ाम है, उनके लिए बेस्ट वीडियो है ना। ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पीडीएफ है। आपको हम एनसीसी सर्टिफिकेट एग्जाम के लिए बिल्कुल मजबूती से तैयारी कराएंगे। ठीक है बेटा, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, तो इसमें बेसिक से क्वेश्चन है, आपको 18 से 20 क्वेश्चन आपको इसमें डिस्कस करेंगे, वो भी मोस्ट इंपोर्टेंट। ठीक है, इसके अलावा कहीं क्वेश्चन नहीं जाना। ठीक है, तो सबसे पहले शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला, एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? एनसीसी की स्थापना कब हुई थी? तो एनसीसी की स्थापना 15 जुलाई 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 15 जुलाई 1948 में। और किसने की थी? किसने की थी ये आप लोग किसने बताएंगे? आप बताइए, एक कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है ना? ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है दूसरा, एनसीसी का पूरा नाम? तो नेशनल कैडेट कोर। ठीक है ना, नेशनल कैडेट कोर पूरा एनसीसी नाम होता है। प्रश्न नंबर आता है तीन में पूछा गया है, एनसीसी का मुख्यालय महानिदेशक कहाँ स्थित है? एनसीसी का मुख्यालय जो है एनसीसी के कहाँ है? तो नई दिल्ली में स्थित है। प्रश्न नंबर आता है चौथा में हमसे पूछा गया है, हमारे राष्ट्रगीत का नाम क्या है? इसकी रचना किसने की? तो वंदे मातरम हमारे राष्ट्रगीत है, और बंकिम चटर्जी ने ये राष्ट्रगीत लिखा है। ठीक है भाई, इतनी बात क्लियर हुई? ठीक है, प्रश्न नंबर आता है पाँच में हमसे पूछा गया है, भारतीय संसद में एनसीसी अधिनियम कब पारित हुआ? तो कब हुआ? 1948 में। सॉरी, वो एक ज़्यादा लग गया, 1948 में। ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई? प्रश्न नंबर आता है, एनसीसी में एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई? तो एयर और नेवल विंग की स्थापना कब हुई? एयर विंग में एनसीसी 1950 में हुई, और नेवल विंग की 1952 में हुई। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? प्रश्न नंबर आता है सात में भारत के पड़ोसी देशों के नाम बताओ। अब भैया पड़ोसी देश तो ऐसे याद हो नहीं सकते, तो आपको एक ट्रिक बता दें। तो उसने बचपन में MBA किया, बचपन में MBA किया। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई बेटा? तो बी से बांग्लादेश, सी से चार से चीन, पाँच से पाकिस्तान, ना से नेपाल। ठीक है, तो इसका सही है बचपन में MBA किया, आपको इसमें आ जाएगी। ठीक है, भारतीय तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय तीनों सेनाओं का मुख्यालय कहाँ है? वो दिल्ली में स्थित है। और ये भारत की तीनों सेना है, उनका सर्वोच्च कमांडर होता कौन है दोस्तों? तो ये आप लोग बताएंगे कमेंट में। तो इस तरह से हम वहीं बता देते हैं, इसका सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति होता है। ठीक है ना, सर्वोच्च राष्ट्रपति होता है। भारतीय वायुसेना की स्थापना कब की गई थी? तो भारतीय वायुसेना की स्थापना 8 अक्टूबर 1932 में की गई थी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई? प्रश्न आता है 10 में पूछा है, रक्त थम का आदेश कब दिया जाता है? तो स्काउट कह दो या एनसीसी कह दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो बाएं पैर पे ले जाते हुए, बायां पैर जो होता है ना, दाएं ले जाते हुए बोला जाता है। ठीक है, थम। इतनी बात क्लियर है दोस्तों? ठीक है, अब विश्राम में अवस्था में दोनों एड़ियों में कितना अंतर होता है? कोई विश्राम में होता है, दोनों अवस्था में एड़ियों का अंतर कितना होता है? 12 इंच होता है। कितना होता है? 12 इंच होता है दोस्तों। ठीक है, और प्रश्न नंबर 12, सलामी शस्त्र में राइफल को आँख से कितनी दूरी पर रखते हैं? तो कितनी दूरी पर रखते हैं? तो 6 इंच पे रखते हैं राइफल को। ठीक है, ठीक है। प्रश्न नंबर आता है 13 में हमसे पूछा गया है, दाहिने सच के एक के आदेश पर कितने कदम लिया जाता है? तो कितने कदम लिया जाता है? तो 15 इंच का कदम लिया जाता है दोस्तों। ठीक है, प्रश्न नंबर आता है 14 में पूछ गए हैं, .22 राइफल्स की कारगर रेंज कितनी होती है? तो .22 राइफल्स की कारगर रेंज कितनी होती है? 25 होती है। ठीक है दोस्तों, और आप इंसास की कितनी होती है? इंसास की आप लोग कमेंट में बताएंगे, इंसास की कितनी होती है। ठीक है दोस्तों, LMG की मैगजीन में कुल कितनी क्षमताएं होती हैं? तो LMG में 30 राउंड भरे जाते हैं, LMG में 30 राउंड भरे जाते हैं। ठीक है, और LMG की मजल वेस्ट वो सॉरी कारगर रेंज कितनी है? तो 900 मीटर होती है, 900 मीटर। ठीक है इतनी दोस्तों? ठीक है, फील्ड क्राफ्ट के अंतर्गत किन किन बातों को निम्नलिखित आता है? फील्ड क्राफ्ट के चैप्टर में जो क्या क्या पढ़ाई जाती है? तो आड़ें, चालें, फायर एंड मूवमेंट, टारगेट को चिन्हित करना, छिपाव, ठीक है, छलावड़न, ठीक है, ये सब चीज़ें आती हैं। प्रश्न नंबर आता है 17 में हमसे पूछा गया है, बगैर हथियार वाली कोई दो चालें लिखी, तो कौन कौन सी है? चीते की चाल और बंदर की चाल। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों? प्रश्न नंबर 18 में पूछा है, दूरी को ज्ञात करने की किन्हीं दो विधियों के नाम लिखो। इसमें दो विधियाँ पूछी हैं, लेकिन होती विधियाँ कितनी हैं? 6 विधियाँ होती हैं। कितनी होती हैं? 2 विधियाँ, 6 विधियाँ होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? इकाई का तरीका, दिखाई का तरीका, बैक्टेरियन विधि, कीरेन विधि, हैविंग विधि, सेक्शन या औसत विधि। ठीक है दोस्तों, भूमि भूमि कितने प्रकार की होती है? भूमि होती है 4 प्रकार की, ऊंची भूमि, दमी भूमि, समतल भूमि, ऊँटी भूमि, मृतक भूमि। ठीक है, काफ़ी भूमि कह सकते हैं आप लोग। तो मानचित्र में किन्हीं दो प्रकार के नाम बताइए। मानचित्र को किन नाम से? तो प्राकृतिक मानचित्र, राजनीतिक मानचित्र, आर्थिक मानचित्र, सांख्यिक मानचित्र, ऐतिहासिक मानचित्र, कई प्रकार के मानचित्र होते हैं। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर आता है 21 में हमसे पूछा गया, मानचित्रों पर दर्शाई जाने वाली किन्हीं दो जलीय आकृतियों का उल्लेख कीजिए।
तो पक्का कुआं और कच्ची में, पक्का कुआं ऐसे होता है, ऐसे भरा होता है, ठीक है, पूरा ये पक्का कुआं। नदी, तो नदी ऐसी होती है, ठीक है दोस्तों, ये पानी बहता हुआ। इतनी बात क्लियर, ठीक है। किन्हीं दो सैनिक संकेत तो चित्रों के नाम बताइए, तो क्या, तो एक तो सेक्शन कह दीजिए, आप एक प्लाटून कह दीजिए, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है 23। 23 में से पूछ गया ढलान के 2 प्रकार लिखो। ढलान कौन कौन से प्रकार के होते हैं? एक नियमित ढलान और अनियमित ढलान। और नियमित ढलान और अनियमित ढलान ये भी 2-2 प्रकार के होते हैं, लेकिन आपको इतनी अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है दोस्तों। किन्हीं 4 भू आकृतियों को उल्लेख कीजिए, तो पहला कौन सा है? पहाड़ी, पर्वत, पठार और टीला। सर्विस प्रोडक्ट का प्रमुख उपयोग क्या है? सर्विस प्रोडक्ट उपयोग चीज़, मतलब ऐसी आप लोग देखो, एक चीज़ बता दें आपको, आप जो चीज़ पढ़ते हैं तो उसको आप किसी से रिलेटेड करके पढ़िए। जैसे सर्विस प्रोडक्ट का प्रमुख उपयोग क्या है, तो सबसे पहले सर्विस प्रोडक्ट होता क्या है? सबसे प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्टर हम बोल रहे हैं, सर्विस प्रोडक्ट, सर्विस प्रोडक्ट होता क्या है, ठीक है। तो इसका प्रमुख जो उपयोग है, दिक्मान को खींचने और मापने के लिए किया जाता है। इसका आकार कितना होता है? 6x2 इंच होता है, ठीक है, ठीक है। बेयरिंग दिक्मान के 2 प्रकार लिखिए, कौन कौन से? अग्र दिक्मान और पृष्ठ दिक्मान। भैया अग्र दिक्मान कितना होता है? तो अग्र दिक्मान 300 गज होता है। कितना होता है? 300 गज होता है दोस्तों। और पृष्ठ दिक्मान होता है हमारा कितना, बता दीजिए आप लोग, 500 गज होता है। पृष्ठ दिक्मान 500 गज होता है। पृष्ठ नंबर आता है 27। 27 में पूछा गया है पर्यावरण प्रदूषण मुक्त कितने प्रकार के होते हैं? तो ये प्रदूषण तो 5-6 प्रकार के होते हैं। कौन से? वायु प्रदूषण भी होता है, जल प्रदूषण, मृदा प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, रेडियोधर्मी तथा विकर्ण संबंधी प्रदूषण, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। प्रश्न नंबर आता है 28। 28 में से पूछा गया है वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं? वायु में कौन कौन सी गैसें होती हैं दोस्तों? तो वायु में कौन कौन सी? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ओजोन, जलाभ इत्यादि, ठीक। परिस्थिति तंत्र के 2 प्रमुख घटक कौन कौन से हैं? तो ये कौन कौन से हैं? जैविक घटक और अजैविक घटक, इतनी बात क्लियर, ठीक है। अब आता है अगले, रक्त स्राव के 2 कौन कौन से होते हैं? रक्त स्राव 2 प्रकार के कौन कौन से? तो एक होता है आंतरिक रक्तस्राव और एक होता है बाहरी रक्तस्राव, ठीक है दोस्तों, इतनी बात क्लियर। प्रश्न नंबर आता है 31। 31 में पूछा है बेहोशी के कोई 2 कारण लिखिए। भैया बेहोशी कब हो सकते हैं आप? भैया बेहोश कब हो सकते हैं? तो आप या सिर में चोट लगने से हो जाते हैं आप, या दिल का दौड़ा पड़ने से आप बेहोश हो सकते हैं। जलने की स्थिति में अगर कोई व्यक्ति जल जाता है तो उसे कौन सा इंजेक्शन दिया जाता है? तो उसको मार्फिन का इंजेक्शन दिया जाता है। भैया अगर आपके घर में कोई जल जाता है तो बहुत से लोग होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन उनको पता होता है मार्फिन का, ठीक है ना दोस्तों, ठीक है। हाथ से दिए जाने वाले 4 संकेतों के प्रकार लिखिए भैया। हाथ से कैसे देखते हैं? तो आगे बढ़ेगा, पीछे से आगे की ओर करेंगे, दौड़ कर चल, तेजी से करेंगे, थम, हाथ हिलाएंगे, आक्रमण करो, अटैक, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, अच्छी बात। प्रश्न नंबर आता है 34। 34 का मतलब है सिंगल फाइल फॉर्मेशन में बाजू किस ओर फैला हुआ होता है? तो बाजू और पीछे की ओर फैला हुआ होता है, क्या होता है? पीछे की ओर, ठीक है दोस्तों। किन्हीं 4 सेक्शन फॉर्मेशन के नाम मिलिए। भैया पहले तो आप बताइए सेक्शन फॉर्मेशन होते कितने हैं? तो सेक्शन फॉर्मेशन 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन इसमें 4 प्रकार के पूछे गए हैं, तो आप लोग बता दीजिए कौन कौन से होते हैं। सिंगल फाइल फॉर्मेशन, डायमंड फॉर्मेशन, एरोहेड फॉर्मेशन, एक्सटेंडेड लाइन फॉर्मेशन, स्पीरहेड फॉर्मेशन, ठीक है, इतने 6 प्रकार के होते हैं दोस्तों, इतनी बात क्लियर हुई। फायर आदेश के कितने प्रकारों से नाम दिए जाते हैं? जो फायर आदेश होते हैं वे 3 प्रकार से दिए जाते हैं। तो भैया कौन कौन से प्रकार दिए जाते हैं? तो देखो, एक तो होता है हमारा योजना आदेश, और दूसरा होता है फायर निर्देश आदेश, ठीक है, इतनी बात क्लियर हो दोस्तों, बहुत अच्छी। और तीसरा होता है फायर नियंत्रण आदेश। पहला होता है योजना आदेश, फायर निर्देश आदेश, फायर नियंत्रण आदेश, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आता है 37। 37 में पूछा गया है रण कवायद की मूल विशेषता कौन सी है? उनके नाम लिखिए। तो फायर और चाल, परिबोधन और आदेश, ठीक है, इतनी बात क्लियर। 2 प्रकार के पेट्रोल के नाम लिखिए भैया। पेट्रोल किसे कहते हैं? पेट्रोल होता क्या है? रैकी पेट्रोल और प्रोपेलर, 2 प्रकार के भैया। रैकी पेट्रोल और प्रोपेलर पेट्रोल के कार्य क्या होते हैं भैया? रैकी पेट्रोल का मतलब होता है कि दुश्मन की जो स्थिति है उसको पता लगाना, और प्रोटेक्टर मतलब बचाव, और प्रोटेक्टर मतलब होता है बचाव, कि मतलब दुश्मन की निगाहों से, उनकी छलावरण से, उनकी निगाहों से बचना, ठीक है, ये होता है हमारा प्रोटेक्टर पेट्रोल, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई, अच्छी दोस्तों। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियाँ होती हैं? तो 2 से 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है, ये बात तो क्वेश्चन नॉर्मल, ठीक है दोस्तों। प्रश्न नंबर आता है 40। 40 में से पूछा गया है प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से हैं? तो ये प्रमुख पाचन अंग कौन कौन से हैं आप लोग बता दीजिए। तो मुख्य, ग्रसनी, ग्रासनली, आमाशय, गृहिणी, छोटी आंत, बड़ी आंत, अग्नाशय, ठीक, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, बहुत बढ़िया। तो अब जो होता है प्रश्न नंबर 41। 41 पूछा है रुधिर परिसंचरण तंत्र के प्रमुख अंग कौन कौन से? तो हृदय, फेफड़े, धमनियाँ, सिराएं, कोशिकाएं, ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई दोस्तों, बहुत बढ़िया। प्रश्न नंबर आता है 42। 42 हमसे पूछा गया है स्वस्थ वयस्क के हृदय की धड़कन 1 मिनट में कितनी बार होती है? तो कितनी बार? 72 बार होती है, ठीक है दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब आता है क्वेश्चन नंबर 43। 43 में पूछा गया है भोजन के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं भैया? तो कार्बोहाइड्रेट है, प्रोटीन है, वसा है, खनिज लवण है, विटामिन और जल और शर्करा है, ठीक है, इतनी बात क्लियर है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन आज का क्या है?
विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं भैया? तो विटामिन सी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं भैया? विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन कौन सा भैया? स्कर्वी रोग होता है। तो आप लोग बता दीजिए। विटामिन ए की कमी से क्या होता है? रतौंधी रोग होता है भैया, ठीक है। विटामिन बी की कमी से होता है कौन सा? बेरी बेरी रोग होता है। विटामिन सी से स्कर्वी रोग होता है। विटामिन डी से होता है संक्रमण रोग, मतलब जो सूखा रोग पड़ जाता है, विटामिन डी की उपयोगिता होती है। ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और ज़्यादातर उन बच्चों तक ज़्यादा शेयर कर दें जिन बच्चों का एग्जाम आने वाला है। ठीक है, थैंक यू फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माई चैनल।